नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मध्य पूर्व से इस वक्त एक बेहद बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला हुआ है। यूएई का आरोप है कि यह हमला ईरान ने किया है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत भी हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद एक बार फिर ईरान, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। आइए अब पूरी खबर को समझते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार रात ओमान की समुद्री सीमा के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी शिपिंग रूट से गुजर रहे 2 तेल टैंकर मोमासा और अल बहिया पर 2 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूएई का कहना है कि ये मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई। हमलों के बाद दोनों जहाज़ों में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दोनों टैंकरों को नुकसान पहुंचा है। सबसे दुखद बात यह है कि मोम्बासा टैंकर पर तैनात एक भारतीय क्रू सदस्य की इस हमले में मौत हो गई है। इसके अलावा 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद यूएई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने इस हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। साथ ही यूएई ने भारत सरकार और भारतीय नागरिक की मौत पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। अब सवाल है कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाले कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या समुद्री रास्ता बाधित होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर हाहाकार मचने लगता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में होने वाली हर घटना पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। यूएई ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की भावना के खिलाफ है और ईरान को बिना किसी शर्त के शत्रुतापूर्ण गतिविधियां रोकनी चाहिए। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य रूप से खोलने की मांग भी की गई। उधर अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। रिपोर्टों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर विवाद बढ़ने के बाद अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई भी की है। वहीं अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि वह ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले समुद्री यातायात पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह कार्रवाई खास तौर पर ईरान और उसके साथ व्यापार करने वालों को निशाना बनाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे देशों के जहाज सामान्य रूप से इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी साफ है कि अब मामला सिर्फ एक मिसाइल हमले तक सीमित नहीं रहा है। इसमें ईरान, अमेरिका, यूएई और पूरी वैश्विक समुद्री सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। भारत के लिए भी घटना बेहद अहम है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक खाड़ी देशों के जहाज़ों और समुद्री उद्योग में काम करते हैं। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। ऐसे में अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव लगातार बढ़ता है तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था तक दिखाई दे सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आगे ईरान, अमेरिका और यूएई क्या कदम उठाते हैं और क्या इस तनाव को बढ़ने से रोका जा सकेगा, या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है।